तो दोस्तों अभी जो एक्सेंचर का जो इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है सेकंड फेज का, उसके रिलेटेड ये वीडियो लेके आया हूँ। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। तो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि इसमें मैंने अभी इंटरव्यू में आ रहे डाउट्स, जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, उसके बाद मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, क्या सवाल पूछे गए थे, सब कुछ बताने वाला हूँ। साथ ही साथ एंड में आपको बताऊंगा क्या मिस्टेक्स आपको करनी नहीं। तो कंप्लीट वीडियो बिना स्किप किए देखना दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है वीडियो। अगर आपको एक्सेंचर ज्वाइन करनी है, स्टूडेंट्स जो मिस्टेक कर रहे हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ, कैसा रहने वाला इंटरव्यू, क्या कुछ पूछते हैं, सब कुछ दोस्तों बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और टेलीग्राम चैनल को दोस्तों जरूर जुड़ना, क्योंकि जो क्विक अपडेट्स होते हैं फास्टेस्ट, मतलब अभी कुछ स्टूडेंट्स को टेक्निकल इश्यूज वगैरह आ रहे, तो मैं उसके रिलेटेड मैसेजेस ग्रुप में भेज देता हूँ। तो आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, वहां पे आपको सब कुछ फ्री मटेरियल वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर देता हूँ। 1.5K से ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी उसमें जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों आपको भी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को जुड़िए। और ये वीडियो दोस्तों बिना स्किप किए कंप्लीट एंड तक देखिए। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, जरूर होगा, लेकिन आपको कंप्लीट देखना है अगर आपको एक्सेंचर का इंटरव्यू क्रैक करना है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों एक्सेंचर का जो सेकेंड फेज का इंटरव्यू प्रोसेस अभी चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू मेल्स रिसीव हुए, उनका कल या परसों इंटरव्यू है। कुछ स्टूडेंट्स को अभी तक इंटरव्यू मेल नहीं आए, उनको भी मिल जाएंगे। आपको दोस्तों आपकी प्रिपरेशन जारी रखनी है। कौन से क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों आज मेरा 10 बजे सुबह इंटरव्यू था। अ, थोड़ा सा मैं लेट उठा था, तो 10 बजे करेक्ट मैं ज्वाइन हो गया। लेकिन क्या हो गया दोस्तों, एक दिक्कत आ गई। जैसे ही मैं मतलब वो वाली लिंक पे क्लिक किया, फिर मैंने अपना कैंडिडेट आईडी डाल दिया 10 मिनट पहले, 10 बजे के, तो ये वाली स्क्रीन मुझे दिखाई देगी, इंटरव्यू लॉबी। इसमें दोस्तों मुझे काफ़ी कुछ वेट करना पड़ा। और दोस्तों मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने 10 बजे से लेके 1 बजे तक वेट किया है। इस दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेम मतलब इंटरव्यू लॉबी में ही थे, आगे की नहीं जा रहे थे। तो इसका इशू ये क्यों हो रहा है सब कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसका कारण क्या है, एक आपका जो इंटरव्यू है ना, वो एक ही इंटरव्यूअर लेने वाला है। तो उसके पास कम से कम 20-30 स्टूडेंट्स है। तो वो सुबह 10 बजे के स्लॉट में हर एक स्टूडेंट्स का मतलब 1 बाय 1 इंटरव्यू कर रहा है। इसीलिए आप लॉबी में रहते हो। जब आपका नंबर आएगा तब आपको ये वाला जो बटन है ना, ये ब्लू होता दिखेगा, तब आपको इस पर क्लिक करना है। जब आपको ये ब्लू हो जाएगा, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, तो क्या होगा दोस्तों, आप एक मतलब एक शॉर्ट स्क्रीनिंग, मतलब आपका ऑडियो वगैरह सब कुछ ठीक है क्या, आपका सेल्फी वगैरह लिया जाता है, आप कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, वो आपको बोला जाता है, वो वर्ड्स पढ़ने हैं आपको। और आपकी जो लिप्स है उसका मूवमेंट चेक किया जाता है, आप सब कुछ सही है क्या, फिर आपका ऑडियो सब कुछ सही है क्या, वो चेक किया जाता है। उसके बाद आप इंटरव्यू में अंदर जाते हो। तब एक इंटरव्यूअर होता है, सिर्फ एक ही होता है, वो आपको सारे क्वेश्चंस पूछता है। तो क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, सब कुछ होता है, मेरा इंटरव्यू कैसा था, क्या अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से थे, वो सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो आपको अगर ये वाला दिख रहा है इंटरफेस, तो आपको दोस्तों वेट करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। सुबह अगर आपका इंटरव्यू सुबह 10 बजे भी स्टार्ट होने वाला है, तो आपका हो सकता है आपका सुबह 5 बजे भी खत्म हो जाए, तब तक आपको ये वाला विंडो ओपन ही रखना है। अगर आप ये मिस कर दोगे तो दोस्तों आपको सीधा मतलब आपका इंटरव्यू कैंसिल हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स का ये हुआ है, उनको मेल रिसीव हुआ है, इंटरव्यू कैंसिल्स भी हुए। वो सब कुछ आगे प्रॉब्लम्स में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपका मतलब ये वाला इंटरफेस देखना है, दिख रहा है, अभी बहुत सारे कल भी ये प्रॉब्लम सेम होगा, परसों भी होगा। स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं। तो दोस्तों बता दो, आपको वेट करना है, एंड तक वेट करना है, जरूर 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 वेट करना है। तो जैसे आप इंटर कर दोगे आपका हो जाएगा। अभी मैं दिखा देता हूँ, एक स्टूडेंट्स ने मेरे साथ ये वाला चैट किया था। ये देखो, ये वाले स्टूडेंट्स का ये थोड़ा क्लियर नहीं है, क्योंकि उसने फोटोग्राफ्स एचडी में नहीं भेजा था। तो ये उसका इशू था कि उसका इंटरव्यू कैंसिल हो गया है, ऐसा मेल रिसीव हुआ था। तो ये देखो वो वाला मेल ये है, थैंक यू फॉर इंटरेस्ट, वो लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन एक्सेंचर, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यूर शेड्यूल्ड वर्चुअल इंटरव्यू हैज़ बीन कैंसल्ड, वी अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस दिस में कॉज। तो ये था इंटरव्यू। तो ये आपके साथ भी दोस्तों हो सकता है। तो गलतियां आपको कौन सी नहीं करनी है, आपको टाइम पे आपका इंटरव्यू ज्वाइन करना है।
आप लॉबी में है तो आपको वेट करना है 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद तक, शाम के 5 बजे तक आपका इंटरव्यू होगा ही होगा। आपको वो स्क्रीन नहीं हटानी है दोस्तों, वहीं पे रहो, लॉबी में ही रहो। तो वो बटन जो दिखाई दे रहा है ना, तो वो ब्लू हो जाता है, तब उस पर आप क्लिक करके अंदर जाना, कुछ टेस्ट होते हैं वो कंप्लीट करना। टेस्ट मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आपका ऑडियो वगैरह सिस्टम वगैरह सब कुछ चेक होता है, कुछ वर्ड्स आपको बोलने होते हैं, आपका लिप का मूवमेंट देखता है, बस आपको सेल्फी खींचना है, डाल देना है, फिर आप इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू के अंदर एंटर होते हैं। ये है। तो ये वाले स्टूडेंट्स के साथ ये वाला दो तीन स्टूडेंट्स के मुझे सेम मेल आए थे कि उनका ये दिक्कत आ गई थी। तो इसका कारण है कि कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू सबमिट नहीं हो रहा है। तो एंड में क्या स्क्रीन आनी चाहिए वे सब कुछ बताने वाला हूँ, एंड तक जरूर देखना वीडियो। तो ये था दोस्तों, हो गया। जैसे ही मैंने दोस्तों मेरा इंटरव्यू कंप्लीट किया, बहुत अच्छी तरह मैंने इंटरव्यू कंप्लीट कर दिया, इंटरव्यूअर लेफ्ट हो गया, उसके बाद ये वाली स्क्रीन मुझे दिखाई दी गई, थैंक यू सूरज मिलके, दिस सेशन हैज एंडेड एज द अदर पार्टिसिपेंट इज नो लॉन्गर इन इंटरव्यू। ये वाली स्क्रीन दिखाई दी, मैंने ये वाला रेटिंग दे दिया उसको और सबमिट कर दिया। फिर दोस्तों क्या हुआ, ये वाली लॉबी में मुझे मैसेज दिखाई दे गया, योर इंटरव्यू आउटकम विल बी कम्युनिकेटेड टू यू सेपरेटली एंड इट इज सेफ टू लीव द लॉबी टू क्लोज द विंडो। सो दोस्तों ये जब तक आपको ये तो दिखाई नहीं देगा, मैंने फिर से वो लिंक पे क्लिक करके चेक किया तब मुझे ये दिखाई देगा, लेकिन ये जब आपको दिखाई देगा तब आपको लीव करना है। ये वाली स्क्रीन के बाद दोस्तों क्या है कि आपका इंटरव्यू सबमिट हो जाता है, तो तुरंत बाद आपको क्या होता है, सॉरी वो मैंने दोस्तों एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड करना भूल गया। तो एक मेल आता है कि आपको आपका इंटरव्यू सबमिट हो गया है सक्सेसफुली, आपका परफॉर्मेंस हम रिव्यू करेंगे और 10-15 दिन बाद आपको फर्दर अपडेट्स दे देंगे अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो ये वाला इंटरव्यू मेल मुझे भी रिसीव हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब इंटरव्यू कंप्लीट करते हैं तो ये वाला भी रिसीव होता है। अगर आपको नहीं रिसीव हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में दोस्तों कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछना। और दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वाला टेलीग्राम चैनल है, 1.7 के से ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी इसमें जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों देख सकते हो मुझे जो प्रॉब्लम फेस हो रहा था, मैंने वो 10:44 को मैंने ग्रुप में डाल दिया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेम इश्यू था, तो वो वेट किए, कुछ स्टूडेंट्स के पेशेंस खत्म हो रहे थे, वो डर रहे थे बहुत सारी। दोस्तों आप जब ये इंटरव्यू फर्स्ट टाइम देते हो तो आपको बहुत सारा मन में डर लगा रहता है, तो आपको डरना नहीं है। इसीलिए दोस्तों मैं अपडेट्स वगैरह देते रहता हूँ, तो आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर जुड़ना चाहिए। फिर मुझे एक स्टूडेंट्स का मतलब मैं इंटरव्यू में लॉबी में ही था, लेकिन मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किए थे, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे तुरंत अपलोड किए थे। तो दोस्तों 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने वो पढ़ लिए थे, और जिनका इंटरव्यू स्लॉट 10 बजे का, मतलब 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे था, वो स्टूडेंट्स को ये वाला मैसेज मिल गया, तो वो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर दी। तो इसीलिए दोस्तों बोलता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल को जरूर जुड़ना, वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, मतलब बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन में वहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना। तो ये था दोस्तों, कुछ डाउट्स थे। तो ये प्रोसेस है इंटरव्यू की, एक इंटरव्यूअर होता है। और एक मेन डाउट दोस्तों, मेरा जो रिज्यूमे था ना, वो उनके स्क्रीन पे मैंने एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन किया था एक्सेंचर के लिए, उस टाइम जो मैंने रिज्यूमे अपलोड किया था उनके पास वो वाला रिज्यूमे था। वो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि वो स्क्रीन पे पढ़ रहे थे मेरा रिज्यूमे, और उन्होंने एक बार क्लियरली 1 मिनट आई विल चेक योर रिज्यूमे ऐसा बोल दिया, तो उससे मुझे पता चला कि उसके स्क्रीन पे मेरा रिज्यूमे था। तो दोस्तों आपको वो वाली रिज्यूमे की तो प्रिपरेशन करनी है, वो उसमें जो जो लिखा है उस पर ही क्वेश्चंस आएंगे। तो ये और एक डाउट था। तो जैसे ही दोस्तों मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, तो उसमें क्या कुछ पूछा गया वो अभी बता रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो उन्होंने मुझे पूछा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये तो आएगा। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन सबसे बेस्ट आपको देना है, उसमें ज़्यादा लंबा मत देना, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको बीच में ही रोक देगा, ओके थैंक यू बोल के आपका बीच में ही रोक देगा और आपको अगले क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दे। तो हो सके तो 1 पेज का ही सेल्फ इंट्रोडक्शन बनाना, उसमें आपका नेम आना चाहिए, कॉलेज, CGPA अगर आपका अच्छा है तो वो मेंशन कर दो। उसके बाद आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, आपने कौन सी स्किल्स में मतलब आपको कौन सी स्किल्स अच्छी तरह आते हैं वो एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बता दो, एंड एंड में आपको एक्सेंचर के लिए
क्यों आप फिट हो ये बता दो, इतना ही सिर्फ बताना है। वो अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दोगे तो इंटरव्यूअर उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछेगा। मैंने किस तरह दिया था वो आपको जानना है तो दोस्तों मुझे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और दोस्तों ये था सेल्फ इंट्रोडक्शन, मैंने बहुत ही अच्छी तरह सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद दोस्तों मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है, मैंने इंट्रोडक्शन में मैंने मेरा वर्क एक्सपीरियंस बता दिया है। और मेरे जो लाइव प्रोजेक्ट्स है, मतलब जो प्रोजेक्ट्स है वो अभी भी मैंने लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम किया था। मेरा एक्सपीरियंस जो है 1.5 ईयर से ज़्यादा है। तो मेरे जो मोबाइल एप्लीकेशंस है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो उन्होंने वो प्ले स्टोर पे चेक किए एप्लीकेशंस दोस्तों। और उसके बाद तो उन्होंने कुछ मतलब उसी के रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस पूछे गए थे पहले तो स्टार्टिंग में। तो मैंने कैसे आंसर किए थे, मुझे पता था कि मैं जो आंसर दूंगा उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने को बोला। मैंने सीधा जो मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल थे वो सारे डीपली डीपली मतलब इन डिटेल सब एक्सप्लेन किया। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की थी, क्यों यूज़ की थी, सब कुछ बता दिया। तो वो मेरे आंसर से सेटिस्फाई हो गए। फिर उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हारा इस प्रोजेक्ट में रोल क्या था। तो मुझे पता था कि अगला क्वेश्चन भी इसी के रिलेटेड आने वाला है। तो मैंने बोल दिया कि मैंने ये वाले प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड किया था और मोस्टली CI/CD इंटीग्रेशन किया था ये वाले प्रोजेक्ट में। तो मुझे पता था कि अगला क्वेश्चन या तो फ्रंट एंड पे आएगा या तो दोस्तों मुझे आएगा क्वेश्चन यहाँ पे CI/CD पे। वो मेरे टॉपिक्स बहुत क्लियर है, वो टेक्नोलॉजी में मैं काफ़ी मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे उसके बारे में सब कुछ पता था। इसीलिए मैंने दोस्तों वो मोस्टली शब्द वर्ड यूज़ किया था। और हुआ वैसा ही। उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा था एक्सप्लेन मी अबाउट CI/CD, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की थी। तो दोस्तों उसके बाद मुझे पता था, इसीलिए मैं उसके लिए प्रिपेयर पहले से ही था। तो मैंने सीधा CI/CD के बारे में इन डिटेल बता दिया था। मैंने गिटहब एक्शंस के थ्रू CI/CD किया था। तो वो मैंने कंप्लीट बता दिया CI/CD के बारे में। तो वो उधर से पहले तो वो इंटरव्यूअर थोड़े मतलब स्ट्रिक्ट लग रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने वो CI/CD के बारे में डीपली एक्सप्लेन किया तो थोड़े से वो फ्रेंडली हो गए। क्योंकि उनको भी ज़्यादा CI/CD गिटहब एक्शन के यूजिंग गिटहब एक्शन के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। तो वो थोड़े से इम्प्रेस हो गए और उन्होंने थोड़ा फ्रेंडली नेचर रखा। उसके बाद एक दो और प्रोजेक्ट रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे। फिर मेरा HR रिलेटेड क्वेश्चन पूछने स्टार्ट हो गए, मतलब कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, फिर पॉजिटिव बातें बता दो, आपकी नेगेटिव बातें बता दो, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और उसके बाद और एक क्वेश्चंस पूछा गया था कि 3 मिनट तक अपने गांव के बारे में बोलो, 3 मिनट से कम नहीं बोलना है। तो दोस्तों उसमें क्या होगा कि मेरा नेटिव लैंग्वेज जो है वो मराठी है। तो 3 मिनट तक कंटिन्यूसली उसमें बात करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। लेकिन मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, मेरे गांव के रिलेटेड जितने भी फेमस चीज़ें वगैरह सब कुछ उसमें कवर कर दिया। लेकिन वो दिक्कत क्या हो गई उसमें, मैंने 3 मिनट तक नहीं बोला, मैं आई थिंक 2 मिनट, 2 या ढाई मिनट तक बोला। तो वो थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो सेटिस्फाई हो गए क्योंकि मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। तो वो हो गया। और एंड तक आते आते उन्होंने सारे मतलब बीच बीच में टेक्निकल भी पूछ रहे थे, मतलब रिज्यूमे पढ़ रहे थे। वो मेरे CGPA जो मेरा था वो 9.6 था रिज्यूमे में। तो उसके बारे में पूछा, वो कैसे मेंटेन किया। फिर दोस्तों उसके बाद जो मेरी अचीवमेंट्स थी, अचीवमेंट्स में मैंने काफ़ी कुछ लिखा था, तो अचीवमेंट्स से वो थोड़े से इंप्रेस हो गए। उसके बाद दोस्तों जो सर्टिफिकेशंस थे उसमें मैंने एक सर्टिफिकेशन डाला था कि ओरेकल क्लाउड डेटाबेस वाला सर्टिफिकेट मुझे जो मिला था, मैंने उसमें मेरी लिंक भी डाल दी थी। तो उन्होंने उस पर क्लिक किया और वो चेक कर भी किया था उन्होंने। तो उसके बारे में थोड़ा सा पूछा कि सर्टिफिकेट्स के बारे में उस वाले बताओ। तो मैंने उसके बारे में भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से बता दिया। तो वो भी हो गया। फिर रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, रिज्यूमे उनके सामने था मेरा। 2-3 क्वेश्चंस पूछे थे, मेरा एक्सपीरियंस जिस फील्ड में था मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट उसी के रिलेटेड पूछे गए थे। और एक मैं बोलना भूल गया था, मैंने बोला था सेल्फ इंट्रोडक्शन में ऑल आर अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। तो उन्होंने बोला कि प्ले स्टोर में अपलोड करने की, एप्लीकेशन अपलोड करने की प्रोसेस पूछी थी। तो वो मैंने बोल दी थी। और मैंने जो एक्सपीरियंस 1 ईयर का एक्सपीरियंस था जिस कंपनी में मैंने वर्क किया था वो इन ऑफिस था। तो उन्होंने भी वो पूछा था कि आपने मेथोडोलॉजी कौन सी यूज करते हो। तो मैंने बोल दिया क्वेश्चंस पूछे, अजाइल एक्सप्लेन मी अजाइल मेथोडोलॉजी। तो उसमें मैंने क्या किया, पहले तो वाटरफॉल मॉडल के बारे में थोड़ी सी चीजें बता दी।
और एंड में मैंने उसके डिसएडवांटेजेस बोले और मैंने बाद में पूरा अजाइल मेथोडोलॉजी बता दिया जो रियल लाइफ में यूज करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। एचआर क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, सेम क्वेश्चंस जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एचआर क्वेश्चंस रिपीट हो रही है वही आपको स्ट्रेंथ वीकनेस सब कुछ पढ़ना है। और आपको मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट लिस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ये क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं वो प्रिपेयर करो दोस्तों। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ वो क्वेश्चंस जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताए थे दोस्तों, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पूछे गए थे वो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो वो आपको सबसे पहले प्रिपेयर करने हैं दोस्तों। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने आने चाहिए। तो ये सब आपने कर दिया तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाने वाला है, बोल रहा हूँ दोस्तों। तो मेरा तो इंटरव्यू काफी अच्छा गया था। और एंड में दोस्तों मैंने उनको एक ऐसी मतलब उन्होंने मुझे पूछा कि तुमको कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं क्या, तो मैंने उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। और एंड में जैसे इंटरव्यू खत्म होने को आया था, उन्होंने लेफ्ट होने को बोला था, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या, तो उन्होंने प्लीज़ बोलो ऐसे बोल दिया। फिर मैंने उनको एक एक्सेंचर की जो वेबसाइट है उसमें एक बग था, वो मैंने उनको बग बता दिया था। तो वो उधर थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे दोस्तों, तो उन्होंने वो हंसने लगे और ये तुमने कैसे फाइंड कर लिया ऐसा कुछ बोल रहे थे। और ये इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर मत करो प्लीज़ ऐसा बोल दिया था। वो टेक्निकल टीम के साथ वो कांटेक्ट करके ये सॉल्व कर देंगे ऐसा बोल दिया था। तो वो एक प्लस पॉइंट था कि मैंने वो बग्स मैंने मतलब जस्ट उसके 1 घंटा पहले मैंने वो वेबसाइट उनकी ट्रैवल करते समय वो पकड़ लिया था। क्योंकि मुझे मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, बैकएंड मुझे आता है, फ्रंट एंड आता है। अभी भी मैं मतलब फ्रीलांसिंग करता हूँ, बहुत सारी कंपनीज के लिए आउटसोर्सिंग करता हूँ। मतलब मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड अच्छा था इसलिए वो मुझे कैच हुआ था, वो मैंने बोल दिया था। तो इंटरव्यू मेरा ओवरऑल अच्छा गया था। तो आपको भी प्रिपरेशन दोस्तों आप क्या करनी है, सबसे पहले जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो दोस्तों आपने रिज्यूमे अपलोड किया था वो आपको रिकॉल करना है और उसके रिलेटेड आपको सब कुछ पढ़ लेना है। तो अगर आपने सर्टिफिकेशंस अचीवमेंट्स कुछ डाला है उसमें तो उसके उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं कि ये कैसे सॉल्व किया ये कुछ पूछेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। और एक दोस्तों मैं आपको बात बताना भूल गया था, उन्होंने पूछा कि अगर तुम 2025 के पास आउट स्टूडेंट्स हो तो अब तक आपने किसी कंपनी को ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो इसका आंसर मैंने दिया कि मैंने टीसीएस प्राइम का इंटरव्यू दिया है। मुझे टीसीएस प्राइम का इंटरव्यू आया था, वो बहुत ही अच्छा गया था। इसीलिए टीसीएस प्राइम का जो इंटरव्यू था उसमें से मैंने लास्ट में इंटरव्यूअर से क्वेश्चंस पूछा था कि मेरा इंटरव्यू कैसा था, मतलब रेटिंग कितना दोगे, तो उन्होंने मुझे 9 दिया था। इसकी वजह से दोस्तों मैंने किसी और कंपनी को ज्वाइन नहीं किया था। मुझे लगा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, प्राइम के लिए नहीं तो एटलीस्ट डिजिटल के लिए सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन अभी अक्टूबर में ही मुझे वो उनका मेल आ गया कि निंजा रोल के लिए सिलेक्ट हो गए थे। इसीलिए मैंने वो ऑफर रिजेक्ट की थी क्योंकि मुझे 3LPA का पैकेज नहीं चाहिए था। तो दोस्तों ये मैंने उनको रीज़न बताया था तो उन्होंने ठीक है बोला। तो ये कारण दिया। तो ये क्वेश्चन के लिए भी आप प्रिपेयर रहना क्योंकि वो पूछ सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को पूछेंगे जरूर। ये तो मुझे पूछा था कि अभी तक तुमने इतना स्किल्स तुम्हारे पास है तो तुमने अभी तक कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन की, तो मैंने ये क्लियरली बता दिया था। और साथ में बोल दिया कि अभी भी मैं किसी फ्रीलांसिंग वगैरह करता हूँ। तो वो सब कुछ मैंने ऑनेस्टली आंसर्स किए कर दिए। तो उन्होंने ठीक है आप मतलब आप लेफ्ट हो सकते हो ऐसा बोल दिया था। तो दोस्तों अब आपको प्रिपरेशन कौन सी करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आपका रिज्यूमे क्लियर होना चाहिए। रिज्यूमे में जो लिखा है वो आपको सर्टिफिकेशंस, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशंस उसमें लिखा है तो उसके बारे में पता होना चाहिए, उसमें आपने क्या सीखा, ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो उस आपने कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की थी, ऐसा सब कुछ। उसके बाद जो थर्ड पार्ट जो आता है दोस्तों आपके प्रोजेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोजेक्ट। जितने आप अच्छे से प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करोगे उतने कम क्वेश्चंस आपको आएंगे और आपका इंप्रेशन उतना अच्छा पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे बेस्ट आप कर दो। उसके बाद जो एचआर क्वेश्चन है वो मोस्टली दोस्तों क्या कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपका चेक कर रहे हैं। मुझे तो वो पता चल गया कि कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ही सब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे 3 मिनट तक अपने गांव पर बोलने के लिए बोल दिया था। तो वो बेसिकली मेरा कम्युनिकेशन चेक कर रहे थे, वो एक हो सकता है। और एचआर क्वेश्चंस जो मैंने पिछले वाली वीडियो में दिए थे वो सब कर दो, आपका एचआर रिलेटेड भी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा डीएसए के क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं।
तो आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो दोस्तों उसके लिए प्रिपेयर कर दो। और दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपके अगर दोस्त ने भी रजिस्टर किया है एक्सेंचर के लिए तो दोस्तों उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना दोस्तों, बहुत सी मदद हो जाएगी। क्योंकि ये वाला ऐसा रियल मेरा हॉनेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस है ना, वो काफी सारे स्टूडेंट्स का अभी कल इंटरव्यू है, परसों है, कुछ स्टूडेंट्स का 1 फरवरी के बाद 3rd पेज चालू होने वाला है, तभी ये वीडियो स्टूडेंट्स को काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो हर किसी को दोस्तों आपके कॉलेज ग्रुप हो या किसी भी हर प्लेटफॉर्म पे ये मेरा वीडियो शेयर कर दो आपके दोस्त के साथ, ताकि उनकी मदद हो सके। इस जो भी पॉइंट्स मैंने बताए दोस्तों वो हॉनेस्टली मैंने बताए, उसमें से मैंने एक भी क्वेश्चन या एक भी सेंटेंस कुछ गलत नहीं बोला है व्यूज के चक्कर में। जो मुझे स्टार्ट से लेके एंड तक जो बोल पूछा गया था वही मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये सब कुछ आपको इसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करना है। टेलीग्राम चैनल को दोस्तों जरूर ज्वाइन करना। 1.7 के से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पे जुड़ चुके हैं और मेरे वीडियोस को बहुत सारे स्टूडेंट्स प्यार दे रहे हैं दोस्तों। तो आपको भी दोस्तों लाइक जरूर करना है वीडियो को, और आपके दोस्तों के साथ दोस्तों वीडियो जरूर शेयर करना। और दोस्तों मेरी 2K की फैमिली जल्दी कंप्लीट होने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।